नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की तारीख़ में एक बड़ी ख़बर ये है कि ज़ोहरान ममदानी जो कि एक मुसलमान है, वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का इलेक्शन जीत गया है। उसको काम शुरू करने में कुछ टाइम लगेगा, 1 जनवरी से तकरीबन जो है उसको वो चार्ज संभालेगा, लेकिन बहरहाल इलेक्शन वो जीत गया है। ये एक बहुत बड़ी ख़बर बन के सामने आई है और एक बहुत बड़ा सवाल जो पैदा होता है वो ये कि देखें, मुसलमान इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं सेलिब्रेट करते हुए अमेरिका के अंदर भी और इस्लामी ममालिक के अंदर भी। हम समझ सकते हैं कि जज्बाती तौर पे वो क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, मगर क्या वाकई ही ये कोई सेलिब्रेट करने की बात है? क्या मुसलमानों को अमेरिका के अंदर या मुसलमानों को और जगहों पे ख़ासकर फ़लस्तीन के अंदर कोई उम्मीद होनी चाहिए कि कोई तब्दीली आने वाली? यानी हम आज इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं शुरू करना चाहूँगा कि ममदानी है कौन। तो 34 साला ज़ोहरान ममदानी जो है वो युगांडा में पैदा हुआ और वो युगांडन इंडियन मुसलमानों का बच्चा है। उसके वालिद एक प्रोफेसर हैं, उसकी वालदा जो हैं एक मशहूर फ़िल्म साज हैं और इनको पॉलिटिक्स में ऐसा कोई नहीं जानता था। ही वॉज एन अंडरडॉग, वो काफ़ी हद तक एक नो नेम था और उसने अपने स्टेचर को बड़ी जल्दी पॉलिटिक्स की दुनिया के अंदर बढ़ाया। और कहा यह जाता है कि जो असल कैटलिस्ट बना इस बात का कि लोगों ने उसको पसंद किया, अमरीकियों ने, चाहे वो मुसलमान थे, चाहे गैर मुस्लिम थे, चाहे अरब थे और थे, वो यहाँ से हुआ कि आप जानते हैं कि इसराइल की जो जंग जारी है, या अभी एक उसके अंदर एक नाम नेहाद सीज़ फायर आया हुआ है, लेकिन अदरवाइज़ वो अभी भी जारी है। तो ये 2 साल से उसको ऊपर हो गए हैं और इसी 2 साल के दौरान कहीं पिछले साल इसने अपनी इस पॉलिटिक्स का आगाज़ किया। और उसके अंदर क्योंकि पूरी दुनिया की तरह अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद है अवाम की, इवन वहाँ के अपने गोरे अंग्रेज़ों की, जो कि इसराइल की इस जुल्म ज़्यादती नस्लकुशी के ख़िलाफ़ हैं और वो फ़लस्तीनियों के साथ एक बड़ी हमदर्दी रखते हैं। तो इसने एक सिनागॉग के अंदर एक ज्यूश ऑर्गेनाइजेशन ने एक डिबेट रखी हुई थी, जो कि डेमोक्रेटिक जो कैंडिडेट्स थे आपस में उनके जो वहाँ पे एक प्राइमरी होती है, उस प्राइमरी में एक डिबेट थी और वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम इसने एक ऐसी बात कही जो कि 75 साल की अमेरिका की ट्रेडिशन को तोड़ने वाली बात थी। और वो ये थी कि इसने कहा, बड़ा क्लियर किया कि मैं अगर इलेक्ट हो जाता हूँ और मेयर बन जाता हूँ तो उससे पूछा गया कि आपका पहला सफ़र कहाँ का होगा। तो सब कैंडिडेट्स यही कहते भी हैं, यही करते भी हैं 75 साल से कि हम सबसे पहले जाएंगे इसराइल और वहाँ जाके माथा टेकेंगे। ज़ाहिर उन्होंने फ़ंड्स लिए होते हैं, लेकिन इसने तो फ़ंड्स भी नहीं लिए हुए थे। ये तो लोगों की एक कैंपेन और चंदा इकट्ठा करके और उससे इसने ये सारा इलेक्शन लड़ा। तो इसने जो है ना वहाँ पे ये क्लियर तासुर दिया कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इस चीज़ ने इसको बूस्ट किया। फिर उसके बाद दोबारा से अभी रिसेंटली अक्टूबर में प्रॉपर जो न्यूयॉर्क सिटी की मेयरल डिबेट थी उसके अंदर भी तीनों कैंडिडेट्स खड़े हैं और इससे पूछा जाता है और ये वहाँ पे भी यही स्टांस रखता है, जिससे ये वाज़ेह होता है कि ये फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दर्द रखता है और इसराइल की जो नस्लकुशी है उसके खिलाफ है। Visit by a mayor of New York is always considered significant. Where would you go first, Mr. Cuomo? Given the hostility and the anti-Semitism that has been shown in New York, I would go to Israel. Mr. Mamdani. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. Mr. Mamdani, can I just jump in? Would you visit Israel as mayor? I will be doing, as the mayor, I'll be standing up for Jewish New Yorkers and I'll be meeting them wherever they are across the 5 boroughs, whether that's in their synagogues and temples or at their homes or at the subway platform, because ultimately we need to focus on delivering on their concerns. अब यहाँ तक तो हो गया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन बातों की वजह से वहाँ पे बैठे अमेरिका के अंदर मुसलमानों को या वहाँ पे बैठे इवन और लोगों को, काफरों को, वहाँ के क्रिश्चियंस को, वहाँ के ज्यूज़ को, क्या उनको खुश होना चाहिए कि अब हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चेंज आ रही है? तो इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। देखें, ये जो डेवलपमेंट है ये इस बात को तो बड़ा क्लियरली बताती है कि अमेरिका आज बहुत ही क्लियरली डिवाइडेड है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वो डिवीज़न की लाइंस क्या हैं। तो एक तरफ आपके पास वो लोग हैं जिनको कि आप कह सकते हैं कि वो कंजर्वेटिव्स हैं, वो ट्रेडिशनलिस्ट हैं, वो लोग हैं जो कि रिलीजन का कार्ड इस्तेमाल करते हैं, वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि इमिग्रेंट्स बुरे हैं, वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम अपने जो है हम गोरे अमरीकियों का ये मुल्क है, ये इलाका है और इसके अंदर ना और लोग नहीं होने चाहिए और रिलीजन्स भी नहीं होने चाहिए, वो टिपिकल क्रिश्चियंस हैं, उनके इस किस्म के वो हैं। और आप जानते हैं कि ट्रंप ख़ास तौर पर उन लोगों का वोट लेकर आया और उसी किस्म की पॉलिसीज़ बना रहा है। लेकिन दूसरी साइड, अगर आपको लगता है कि दूसरी साइड शायद तो मुसलमानों की है, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी साइड असल में लिबरल्स की है। वो जो ख्यालात रखते हैं उनके अंदर क्योंकि रिलीजन नहीं है तो इस वजह से उनको पसंद किया जाता है, पजीराई मिलती है वहाँ की यूथ में, ख़ास तौर पे वहाँ के ट्रांसजेंडर्स, होमोसेक्सुअल्स, इस किस्म के जो हैं लोग,
उनको उनकी तरफ से पजीराई मिलती है। तो ममदानी जो है असल में उस कैंप का बंदा है, और ना सिर्फ ये कि उस कैंप का बंदा है बल्कि उसने बड़ा क्लियरली इन पॉलिसीज़ की सपोर्ट में बात भी की है। वो इस तरह की गे परेड्स में खुद जाता भी है, झंडे भी लहराता है, उनकी साइड लेने के लिए अपनी पॉलिसीज़ का भी उसने क्लियरली बताया कि वो होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करता है, ट्रांसजेंडर को सपोर्ट करता है। ठीक है, कानून साजी की हद तक सपोर्ट करता है, लेकिन उसने बताया कि उसको इन लोगों के हकूक़ के लिए काम करने में, इनके लिए कवानीन बनाने में उसको कोई एतराज़ नहीं, आर नहीं, बल्कि वो बहुत इसमें पेश है। और इसी तरीके से उसने ये भी कहा है कि जो जेंडर डेविएंस की टीचिंग है, यानी जहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा स्कूलों के अंदर कि आप जो है ना अपना जेंडर चेंज भी कर सकते हैं और ये कोई फिक्स चीज़ नहीं है वगैरह, तो वो इसके भी हक में है। क्यों? क्योंकि नारा जो है ना वो फ्रीडम और जस्टिस का है। और आप सोच सकते हैं कि जिस जस्टिस की यहाँ पे बात हो रही है, ये वो अदल नहीं है जो कि अल्लाह सुब्हानहू ताला इस्टेब्लिश करते हैं। ये अल्लाह के निज़ाम की और अल्लाह के अदल की बात नहीं हो रही, बल्कि ये इंसानों के दिमाग से निकली हुई जस्टिस है, जिसमें कि कभी वो कहते हैं औरत और मर्द बराबर हैं, कभी वो कहते हैं कि औरत मर्द बन सकती है, मर्द औरत बन सकता है। और जो एक सारा तमाशा पिछले चंद सालों से लगा हुआ है, ये उसकी सपोर्ट है। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो आप जहन में रखें कि देखें, आपने ट्रंप का टाइम देखा और आपको भूल जाता है, आपको लगता है कि शायद ट्रंप ने जो है ना ये जितनी अभी बमबारी हो रही है गज़ा के अंदर, जो कुछ होने जा रहा है आगे अल्लाह ना करे, लेकिन जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की कशीदगी और सब, कि जैसे ये सब कुछ ट्रंप करता है। लेकिन अगर आप देखें तो ट्रंप से पहले तो एक रिपब्लिकन प्रेसिडेंट नहीं था, डेमोक्रेट था, जो कि जो बाइडन था। तो क्या जो बाइडन के टाइम पे ये जो गज़ा की नस्लकुशी है वो तकरीबन 1.5 साल तो उसके दौरे हुकूमत में आई है, तो क्या वो रुक गई थी? क्या वहाँ पे असला भेजना बंद था? क्या चीज़ नहीं हो रही थी? ये सब कुछ होता रहा। और बार बार नेतन्याहू जो है वो आता था प्रेसिडेंट जो बाइडन के पास, और उसको वहाँ पे एक दफ़ा तो बीच में स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी, और पता नहीं कितने उसके लिए देर तक जो है ना वो लॉन्गेस्ट तालियां बजाई उन्होंने ड्यूरेशन के लिए खड़े होकर। तो इस बात को भी आप समझें। फिर इसी तरीके से उससे पहले अगर आप पीछे जाते हैं तो फिर ट्रंप का टाइम था, तो वो सारी चीज़ें जो है ट्रंप अब कर रहे हैं वो तो आप जानते ही हैं, तो क्या फ़र्क आया। फिर उससे पीछे जाते हैं, आप देखते हैं ओबामा था। तो ओबामा के टाइम पे तो कौन सी जगह जहाँ पे उसने जंग नहीं की, मतलब इराक की जंग जारी रही उस दौरान सालों, ठीक है, 8 साल बोरा 8 साल जारी रही, अफगानिस्तान की जंग जारी रही, सीरिया के अंदर उसके पीरियड उसके दौरान वहाँ पे उस जो अरब स्प्रिंग था सीरिया में, उसको कुचलने के लिए अमेरिका पेश था। लिबिया के जो मम्बर गद्दाफी के ऊपर अटैक हुए और वहाँ पे जो उन्होंने किया वो उस दौरान था। सोमालिया में, यमन में जो ड्रोन स्ट्राइक, और पाकिस्तान के अंदर कितने ड्रोन स्ट्राइक्स पाकिस्तान के अंदर हुए, पाकिस्तान से उठ के अफगानिस्तान के अंदर हो रही थी। ये सब कुछ ओबामा जो कि एक डेमोक्रेट था, जिसका बारे में भी हम इसी तरीके से सोच रहे थे कि यार इसका तो नाम मुसलमानों वाला है, बरका ओबामा, और इसका बाप मुसलमान था, तो इस किस्म की बातें थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप जितना पीछे जाते जाएं आपको जहाँ जहाँ हाँ अंदाज में फ़र्क है। डेमोक्रेट्स का अपना एक जो है ना ज़रा सा महज़ब अंदाज़ है आपको ज़िबा करने का, ठीक है, छुरी सीधी रखते हैं, और जो है ना समझने के उससे पहले जो है वो कुछ कलमात पढ़ लेंगे, और वो दूसरे जो है ना वो ये देखे बगैर कि कौन सामने, और छुरी उल्टी या सीधी आपकी गर्दन के ऊपर फेर देते हैं। तो इतना फ़र्क आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन पॉलिसीज़ के अंदर। लेकिन अदरवाइज़ अमेरिका की पॉलिसीज़ कोई चेंज होने नहीं जा रही हैं। अमेरिका का आप कह लें अमेरिका का अकीदा चेंज होने नहीं जा रहा। अमेरिका का अकीदा वही है कि इंसानों को इख्तियार हासिल है कि वो फैसला करें, तो चाहे वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के ये सोशल प्रॉब्लम्स जिनको मैंने थोड़ा हाईलाइट किया बात करें, या पॉलिटिक्स की बात करें, या आप इस बात की बात करें। आपका क्या ख्याल है कि ममदानी ये कहता है कि इसराइल जो है वो एक नाजायज़ रियासत है? हरगिज़ नहीं। वो ये कहता है कि इसराइल जो है उसको राइट टू एग्जिस्ट है। Just yes or no, do you believe in a Jewish state of Israel? I believe Israel has the right to exist. तो राइट टू एग्जिस्ट कहाँ पे है? मुसलमानों की लैंड के ऊपर, यानी वो जो ऑक्यूपेशन है सारी की सारी, उसको वो ऑफ कोर्स उसको सही समझता है। तो आप इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि मुसलमानों के पास असल में अमेरिका के अंदर तो बिल्कुल भी कोई रीज़न नहीं बनता है खुश होने के लिए। और अगर आप अमेरिका से बाहर देखें तो देखें, अमेरिका से बाहर हम सोचते हैं कि यार चलो यार कम से कम मुसलमान तो है, चलो यार कम से कम ऐसा तो है। तो देखें कम से कम मुसलमान तो हमारे ऊपर हुक्मरानी भी कर रहे हैं। मतलब मैं और आप ये तो नहीं कह सकते ना कि हमारे ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, मिस्र के अंदर बैठे हुए हैं जो लोग, और ममालिक जो मुसलमानों के ममालिक हैं, कि हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मुसलमान नहीं है। उनके नाम भी मुसलमानों वाले हैं, वो हमें कभी ना कभी मस्जिद में नज़र भी आ जाते हैं, चाहे जुम्मे की चाहे ईद की नमाज हो, वो हमें जो है ना रोज़ों अफ्तारियों की उसमें भी नज़र आते हैं। तो फिर मसला क्या है? मसला असल में ये है कि देखें, रिलीजन की हद तक, मज़हब की हद तक उन्होंने इस्लाम को कबूल किया हुआ है, लेकिन दीन के तौर पे वो इस्लाम को नहीं मानते। इससे आप सोचेंगे कि क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जो आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो आपकी इबादत वाली चीज़ें हैं, उसमें तो वो समझते हैं कि हाँ जी इस्लाम को फॉलो करना है। लेकिन जब दुनिया के मामलात की बात आती है, जब कानून साजी की बात आती है, जब पॉलिटिक्स की बात आती है, जब इंटरनेशनल और डीलिंग्स की बात आती है, तो वहाँ पे वो बिल्कुल उसी तरीके से सेक्युलर हो जाते हैं। हमारे मुसलमान हुक्मरान भी, यानी जिनके नाम मुसलमानों वाले हैं और काम आपके सामने हैं,
और इसी तरीके से वो भी ये करता है। तो देखें, वेस्ट के लिए वेस्ट को कोई एतराज़ नहीं है कि उनके ऊपर जो रूलर बैठ रहा है वो ऋषि सुनक की तरह कोई हिंदू हो, या वो सादिक खान की तरह जो लंदन का मेयर है उसकी तरह कोई मुसलमान हो। लेकिन उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि आप अपना अकीदा जो है ना, आप अपना दीन, अकीदे का जो ये दीन वाला पार्ट है कि आप पॉलिटिक्स कहाँ से लेते हैं, आप रूलिंग कहाँ से लेते हैं, आप सोशल सिस्टम कहाँ से लेते हैं, अगर आप इसके लिए हुक्म शरई को रेफ़र करेंगे तो ये उनको काबिल कबूल नहीं है। अगर आप इसको बाहर छोड़ के आएँ और एक सेक्युलर बन के आएँ तो फिर आप जितनी टोपियाँ पहने, जितनी दाढ़ियाँ रखें, जितनी अरबी बोलें, जितने आपके नाम मुसलमानों वाले हों, जितने आपकी बीवी जो है ना हिजाब करती हो, उनको इससे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि आप इस चीज़ को बाहर रखेंगे। और मेरे ख्याल में ममतानी जो है वो हमें इनफ एविडेंस इस बात की अपनी बातों के ज़रिए, अपनी पॉलिसीज़ के ज़रिए, अपने उनके ज़रिए दे चुका है कि हमें इसके ऊपर कोई शक या कोई गुमान, कोई खुशगुमानी नहीं होनी चाहिए कि वो इस मामलात के अंदर उस चीज़ को रेफ़र करेगा जिसको असल में हमें रेफ़र करने का हुक्म है, यानी कुरान को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को। और देखें, इसके लिए ना कुरान में एक बहुत ही क्लियर आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ये मैं आपको बताता भी चलूँ कि ये कौन सी सूरत है। तो ये सूरह अन्निसा की 60 नंबर आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिह व युरीदुश-शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईद। अभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, देखिए, कह रहे हैं अलम तरा इलल लज़ीना, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो कि दावा करते हैं, जो कि यज़अमूना, जो कि जिनको ज़ोम है इस बात का, एक लिहाज से बताते हैं कि जी बड़े बड़े ज़ोम से बताते हैं कि अन्नहुम आमनू, कि हम तो जो है ना ईमान लाए हैं, किस पे, बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, हम तो जो है ना उस किताब पर भी ईमान लाए जो कि तुम पे या रसूल अल्लाह नाज़िल हुई है, और जो किताबें तुमसे पहले नाज़िल हुई हैं, हम उन सब पर ईमान रखते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या करते हैं, युरीदूना अन यतहाकमू इलत तागूत, और वो जब ये वाली बातें आती हैं, यतहाकमू यानी कि कोई फैसला करने वाली, कोई रूलिंग करने वाली, ठीक है, जब मामलों को हल करने की बात आती है कि जी फ़लस्तीन के मसले का हल क्या होगा, ठीक है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में बीच में ड्यूरल लाइन होगी या नहीं, ये ख़त्म होकर ये एक होगा, जब ये बातें आती हैं तो ये फिर किस चीज़ को रेफ़र करते हैं, इलत तागूत। ठीक है, तो फिर वो तागूत के पास चले जाते हैं। तो फिर उनको याद आ जाता है कि नहीं, या तो हमने पार्लियामेंट से फैसला करवाना है नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे, या हमने अपना मसला यूनाइटेड नेशंस के पास लेके जाना है, या हमने अमेरिका के फ़िरौन ट्रंप के पास लेके जाना है अपने मसले को। वो फिर इन चीज़ों के लिए तागूत को रेफ़र करने लगते हैं। उस टाइम पे उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कुरान, रसूल, ये सब कुछ नाउज़ुबिल्लाह भूल जाता है। ठीक है, तो वक़द उमिरू और अन यकफ़ुरू बिही, तो हालांकि अमर इस बात का है, हुक्म आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात का दे रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या करो। अब ये वाहिद, मैं समझता हूँ ये वाहिद जगह है जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुफ्र करने का कह रहे हैं। किस चीज़ का कुफ्र? तागूत का कुफ्र। इस बात का कुफ्र कि हम, यानी कुफ्र क्या है, रिजेक्ट करने का नाम है ना, कुफ्र ये कि आप जो है ना मिट्टी डाल दें, आप जुटला दें किसी चीज़ को। तो हमें असल में इस तागूत का कुफ्र करने का हुक्म है, और हम जो है ना उसके पास जा के अपने मसाइल लेके जा रहे हैं। ठीक है, और फिर वह युरीदुश-शैतान, तो शैतान की तो ये ख्वाहिश है कि अन युदिल्लहुम दलालन बईदा, कि वो किसी तरीके से हमें बहका कर, और जो सही रास्ता है, रास्ते से, सही रास्ता यहाँ मुराद है, उससे हमें वो दूर कर डाले। तो मेरी दुआ है कि अब जज्बात अपनी जगह, इंसान है, हमें खुशी होती है हमें जब लगता है कि हम जैसा एक बंदा आया है, और आप रखें दिल के अंदर इस खुशी को, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल बहुत क्लैरिटी की ज़रूरत है। हमारे पास, मुसलमानों के पास अब गुंजाइश नहीं है इस किस्म के धोखे खाने की, इस किस्म की सोच रखने की कि चलें यार कम से कम इसका नाम तो ऐसा है, चलें कम से कम ऐसा तो है। इस तरीके से अगर हम कम करते रहे तो जो हमसे पहले वाली नस्लों के साथ हुआ है, हमारे साथ भी वही होगा, और हमारी आँखों के सामने चीज़ें जो हैं हाथ से निकलती चली जाएंगी, और हमारी आंखों के सामने अल-कुद्स तो क्या, फिर जो है ना क़िबला-ए-दोम जो है हमारी आंखों के सामने, अल्लाह ना करे वो भी इन कुफ़ार के कब्ज़े में जा रहा होगा। जज़ाकल्लाह खैर।